नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। तमाम एग्जिट पोल का एक एवरेज देखें तो बिहार में महागठबंधन के खाते में 130 से 135 से 36 सीटें आ सकती हैं। ये दावा एग्जिट पोल का है, जो कि एवरेज है पोल्स का। इस एग्जिट पोल के बाद अब आरजेडी हरकत में आ गई है। कांग्रेस की तरफ से जहां ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आरजेडी ने भी अपने जीतने वाले जो संभावित विधायक हैं उनकी मीटिंग बुला ली है। क्या है मामला, शपथ ग्रहण कब होगा? विवेका जी, क्या पूरा प्लान है तेजस्वी यादव की आरजेडी का? कल चुनाव संपन्न हो गया। वोटिंग की समाप्ति के बाद जिस तरीके से एग्जिट पोल आया, और एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त और तेजस्वी यादव सबसे सफल कैंडिडेट के तौर पर, जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, वो सबसे प्रभावी और सबसे लोकप्रिय के तौर पर जब उनका एग्जिट पोल में आया, उसके बाद आरजेडी की तरफ से भी अपना इंटरनल सर्वे कराया गया है। तो उस सर्वे में भी जो सीटें हैं वो सरकार बनाते हुए दिख रही हैं। यानी कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन जो है, जो 4 दलों का गठबंधन है, उन तमाम दलों के गठबंधन सरकार बनाते हुए दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी जो है वो आगे की तैयारी, यानी कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 2 बजे तक तो संभावना है कि तमाम रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसमें पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। लेकिन आरजेडी को पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। लिहाजा सरकार बनाने की प्लानिंग पर भी तेजस्वी यादव ने काम करना शुरू कर दिया है। जो जानकारी हमने 2-3 लोगों से जब बात की, जो प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को, यानी कि 10 तारीख जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे, उसी दिन रात के 10 बजे तक पटना पहुंच जाना है। ऐसी जानकारी दी गई है और बताया गया है कि 10 तारीख के देर रात तक पटना पहुंच जाना है। और 11 तारीख को जो जीते हुए जो प्रत्याशी होंगे, जो विधायक बन गए होंगे, उन तमाम लोगों की बैठक राबड़ी आवास पर होगी। यानी कि 11 तारीख को राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव उन जीते हुए विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद फिर आगे की रणनीति तय होगी। और खबर तो यही है कि 12 तारीख को धनतेरस है। 12 तारीख को धनतेरस है और धनतेरस के दिन ही सरकार बनाने की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। यानी कि तेजस्वी, अगर बहुमत आता है तेजस्वी, आरजेडी और कांग्रेस को और वामपंथी दलों को, तो 12 तारीख को, उस दिन चूंकि शुभ दिन भी है, धनतेरस का दिन भी है, तो पूरी प्लानिंग यही है राजद का इंटरनल कि हम 12 तारीख को शपथ ले लें। क्योंकि 11 तारीख को बैठक कर लेंगे। अगर हमें बहुमत मिलता है तो हम 11 तारीख को ही विधायक दल की बैठक के बाद हम सरकार बनाने का प्रस्ताव राजभवन को भेजेंगे और फिर राजभवन से बुलावा आने के बाद हम 12 तारीख को शपथ ग्रहण ले लेंगे। क्योंकि इसमें अब देरी की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि लोग सशंकित हैं। आरजेडी और खासकर के कांग्रेस पार्टी सशंकित है कि अगर थोड़ा बहुत कम अगर नीतीश कुमार को आता है या फिर बीजेपी एनडीए गठबंधन को आता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश होगी। इसलिए आज ही उन्होंने ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति कर दी है कि अभी चुनाव परिणाम आया नहीं, अभी 2 दिन चुनाव परिणाम आने में है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर ऑब्जर्वर की तैनाती कर दी है। तो पूरी प्लानिंग यही है कि हम आनंद, जैसे ही रिजल्ट आता है और हम बहुमत के करीब होते हैं या फिर बहुमत हमें मिलता हुआ दिखता है, तो हम स्पष्ट तौर पर बिना देर किए हुए हम 12 तारीख को शपथ ले लें। इस बात की पुष्टि जो लालू परिवार के खास विधान पार्षद जो विस्कोमान के अध्यक्ष हैं सुनील कुमार सिंह, उनके इस पोस्ट से भी हो रहा है। इस पोस्ट में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो एमएलसी हैं, उन्होंने लिखा है कि आज से 5 दिन के बाद पूरे देश में इस होनहार, वीरवान, प्रतिभावान, ऊर्जावान 31 वर्ष का युवा जो नई सोच के साथ नया बिहार बनाने एवं संवारने हेतु कृत संकल्पित है, के मुखारबिंद से यह कर्णप्रिय आवाज प्रत्येक दोस्तों एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कानों में सुनाई देगा कि मैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। यानी कि जो शपथ ग्रहण में जो लाइनें, जो वाक्य, जो शपथ लिया जाता है, उन तमाम वाक्यों का जिक्र किया गया और यह बताया गया है कि आज से 5 दिन बाद, यानी कि आज 8 तारीख है और 5वां दिन 12 तारीख होता है, यानी कि उस शुभ दिन धनतेरस के दिन तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। हमने इंटरनल भी इस बात की जानकारी ली। और अब तो आरजेडी के एमएलसी जो लालू परिवार के तेजस्वी यादव के खास हैं, टिकट बंटवारे से लेकर पूरी रणनीति बनाने में इनकी कहीं ना कहीं भूमिका रही। सुनील कुमार सिंह, उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर इसका वर्णन किया है, इसका उल्लेख किया है। तो अब यह स्पष्ट है कि अगर 10 तारीख को आरजेडी या फिर महागठबंधन को बहुमत मिलता है, तो ऐसी स्थिति में बिना देर किए हुए 12 तारीख को, यानी कि 12 नवंबर को
तेजस्वी यादव एक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव जो है वो 12 तारीख यानी कि धनतेरस का दिन, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि दीपावली के दिन जो है वो शपथ ग्रहण होगा, लेकिन दीपावली जो है अमावस्या का दिन है और उस दिन इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते हैं। अमूमन घर में पूजा पाठ तो चलता है, लेकिन इस तरह से राजपाट जैसी चीज़ें नहीं ली जाती हैं, संभाली जाती हैं। तो जो 12 तारीख का दिन है धनतेरस का दिन, जिसको धनत्रयोदशी कहते हैं, उस दिन तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, ये दावा किया गया है। ये पूरी प्लानिंग है, यानी कि 10 को नतीजे, 10 की देर रात बिहार में जीते हुए तमाम महागठबंधन के विधायक पटना पहुंचेंगे। 11 को मीटिंग, तेजस्वी यादव को उस मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद राज्यपाल को जो है वो तमाम विधायकों को समर्थन पत्र है वो भेजा जाएगा, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और राज्यपाल की तरफ से जो है जैसे ही कॉल होगा, कि अमूमन कॉल जब जो सरकार सत्ता में आती है जो पार्टी, उसके हिसाब से चीज़ें तय होती हैं। उसके बाद तो राज्यपाल जो हैं अब उसको बुलाएंगे और उसके बाद 12 तारीख को जो संभावित है कि तेजस्वी यादव आज से ठीक 5 दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।